एक ही झटके में वो ऊपर चला जाएगा और उसके बाद तुम हमारे घर के बाहर। आहा, इतने दिनों बाद मेरा सपना पूरा हुआ। डैड, सिस्टर, AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है, ऐसा फोन आया था मुझे। सर, मैंने ही आपको फोन किया था, मेरे साथ आइए। चलिए डॉक्टर। डैड यहाँ क्यों आए हैं? इन्हें केदार के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया। मुझसे कहते हैं कि उनका और केदार का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आज मुसीबत में उसकी मदद के लिए आ गए। डैड का भी AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या? क्या वो केदार को यहाँ बचाने आए हैं? मतलब अब तक जो कुछ कहा गया वो सब झूठ था। मैं सोच रहा था कि केडी को खत्म करके सारी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन डैड उसे बचाकर फिर से समस्या को अपने घर लेकर आ रहे हैं। मैंने क्या सोचा था, लेकिन मेरे डैड इस समस्या को खत्म नहीं करना चाहते। मैंने मैसेज देखा तो चला आया। लगता है भगवान से किसी ने सच्चे दिल से प्रार्थना की है। मेरे दोस्त तो मुझसे मत छीनिए, कुछ भी करके उसे बचाइए। शायद उसकी प्रार्थना ही मुझे यहाँ खींच लाई। क्या मैं देख सकता हूँ कि वो आदमी कौन है? बिल्कुल देख सकते हैं, वो इसी कमरे में है। देखिए ना सर, सामने है। इसे यहाँ लेकर कौन आया? वो देखिए सर, वही हैं। अगर इसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इससे पहले कि ये मुझे देखे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं अभी निकलता हूँ। ठीक है सर। केदार कैसा है? अब वो फिलहाल खतरे से बाहर है। समय पर आकर उन्होंने ब्लड डोनेट किया, तभी हम आपके पति को बचा पाए, नहीं तो मुश्किल हो जाती। मतलब अब केदार ठीक हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर, जिसने खून देकर केदार को बचाया वो कौन है? मैं खुद मिलकर उनसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो चले गए। आप चाहे तो मरीज से मिल सकती हैं, लेकिन डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। आपने बचा लिया भगवान।
मुझे तो लगता है आप ही उस आदमी का रूप लेकर आ गए थे। थैंक यू केदार, आखिरी दम तक खुद से लड़ने के लिए और मुझे अकेला ना छोड़कर जाने के लिए। थैंक यू सो मच। इस कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में तो हमें लग रहा था कि इनकी जान ही नहीं बचेगी, लेकिन ये तो आपके सुहाग की शक्ति से ही बचे हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में तो हमें लग रहा था कि इनकी जान ही नहीं बचेगी, लेकिन ये तो आपके सुहाग की शक्ति से ही बचे हैं। छब्बीस साल के लड़के को AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बहुत सख्त जरूरत है। ये सब क्या हो रहा है? असल में चल क्या रहा है? मैं अपने आप ही केदार को खून देने क्यों चला गया? क्या मैं अपनी नाजायज बेटे की जान बचाने के लिए खुद अपना खून दे रहा हूँ? अगर ये बात घर में पता चल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, सुनिए जी। हाँ? बोलो वैजयंती। अरे कुछ नहीं, बस मैं यहाँ आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। शायद पापा थोड़े कमजोर हो गए हैं। नहीं, कोई कमजोरी नहीं है, मैं ठीक हूँ। माँ एक काम कीजिए ना, पापा के लिए एक अच्छा सा जूस बना कर लाइए। अरे जूस किस लिए? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पापा अभी तो आपको जरूरत है। इस टाइम मतलब? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पापा, अभी अभी हॉस्पिटल से खून देकर आ रहे हैं ना, बेचारे कमजोर हो गए होंगे। थोड़ा जूस पी लो। वो मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया था। ब्लड डोनर ग्रुप में मैसेज आया था कि AB नेगेटिव ब्लड चाहिए। चाहो तो मेरा फोन देख लो। ये लो। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। 25 साल के विश्वास को ऐसे एक झूठ से मत तोड़िए। तुम आओ यहाँ। वैजयंती प्लीज मेरी बात तो सुनो। अपने बेटे की कसम खा के कहिए, केदार के साथ आखिर आपका क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? जब आपको पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो सब कुछ छोड़कर आप वहां जाकर उसके लिए खून देकर क्यों आए हैं? बताइए मुझे। आज मुझे पूरा सच जानना है। क्या तुम पागल हो गई हो वैजयंती? मेरा और उस लड़के का क्या रिश्ता हो सकता है? तो फिर भागकर आप उसे खून देने क्यों गए थे? अरे मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, आपने उसे
और उसकी पत्नी को यहाँ रहने क्यों दिया है? इस घर में उन्हें कौशिकी ने रखा है, मैंने नहीं। जाके उसी से पूछो। आप सच नहीं बताएंगे ना? नहीं बताएंगे ना? वैजयंती, माँ माँ माँ, ये वैजयंती, क्या कर रही हैं आप? वैजयंती, ये क्या ये क्या कर रही हैं आप? माँ छोड़ो ये सब। दीदी छोड़ो, बस करो, जल्दी आइए। छोड़ो इसे। माँ क्या कर रही बैठ हो तुम? जाइए। क्या पागलपन है? वैजयंती, ये क्या किया तुमने? चाचा जी क्या हुआ? बेटी, तुम्हारी चाची ने जहर खा लिया। ये क्या कर दिया आपने चाची? चलिए आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जान को खतरा हो सकता है। एक काम करो काची, जल्दी से नीम का रस लेकर आओ। जल्दी जाओ। हाँ बेटा, जल्दी लेकर आओ। अब तो सच बता दीजिए, आखिर क्यों केदार को और जागृति को यहाँ रखा है? बताइए मुझे। अरे मैं सच कह रहा हूँ वैजयंती, प्लीज मेरी बात पर भरोसा करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे यकीन है आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। सच बताइए मुझे। ऐसा क्या हो गया चाची? आप ऐसी बातें आखिर क्यों कर रही हैं? ये हमसे झूठ बोल रहे हैं दीदी। जरूर ये कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। माँ सुनो, माँ। माँ को सिंह के पास ले चलो। आ जाइए माँ, आइए माँ, एक बार पी लीजिए, जल्दी आओ। जल्दी करो। दे दो ये लो, माँ, वैजयंती, जल्दी पी लीजिए लो, माँ। पी लो, पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात मानिए हाँ, माँ। तो पी लो, पी के देखो। जब तक मुझे सच नहीं बताएंगे मैं नहीं पीऊंगी। माँ पी लीजिए चाची ना। प्लीज पी वैजयंती, बात लीजिए। बैठिए, बैठो, आराम यहाँ से बैठो। बैठ जाइए। अब मैं समझ गई, आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कम से कम अब बता दीजिए, आखिर वो लड़का यहाँ क्यों रह रहा है? अरे चाची, हमने केवल उन पर दया करके उन्हें इस घर में रखा है। उन्होंने मेरी बच्ची की जान बचाई थी। उनकी नई नई शादी हुई थी, बस इसीलिए उनकी मदद कर दी, ताकि वो रोड पर ना आ जाए। और कुछ नहीं है चाची। सुनिए, आप मेरी कसम खा के कहिए कि यही सच है। कहीं मेरा परिवार बिखर न जाए। भगवान, जो भी सजा देनी हो मुझे ही देना। यही सच है वैजयंती, यही सच है वैजयंती। आपने मेरी कसम खाई है, इसलिए आप पे भरोसा कर रही हूँ। लेकिन अगर ये झूठ निकला
तो जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसे जरूर पूरा करूंगी। अगर आपकी वजह से मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं आपको और इस घर में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो मैं नहीं चाहता था वही सब कुछ हो रहा है आकाश की। ऐसे अचानक से चाची इतनी कैसे बदल गई? 26 साल के एक लड़के को AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बहुत जरूरत है। क्या मैं देख सकता हूँ वो कौन है? हॉस्पिटल में ब्लड जो देकर आ रहे हैं। अपने बेटे की कसम खा के कहिए, केदार और आपके बीच क्या संबंध है? मतलब ये है कि युवराज को आप पर शक होने लगा है चाचा जी, और अब उन्हें इस घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी तरह उन्हें इस घर से बाहर निकालना होगा। चलो केदार। अरे 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 अरे, ये चोट कैसी है? लगता है किसी ने मारा है तुम्हें। जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? ड्रामा मत करो युवराज। ये सब किसने किया है, किससे करवाया गया है और इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब मैं जानती हूँ। इसे चोट लगी है तो मुझसे क्यों बोल रही हो? लगता है किसी ने बदला लेने के लिए इसे मारा है। आगे से उससे बचकर रहना, नहीं तो अगली बार तुम्हारी जान भी जा सकती है। मार दूंगी युवराज, जान से मार, जान से मार। अगर तुमने केदार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी, ये बात याद रखना। आज तक मैं तुम्हारे बुरे बर्ताव को देखकर चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। अगर मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं, याद रखना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा गला पकड़ा। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो जाकर अपने घर वालों से बात करो। अगर केदार को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी तुम? हाँ, मैंने पूछा क्या करोगी? क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? जिसने चोट पहुंचाई है वो आपके सामने खड़ा है। चाहे तो आप खुद इससे पूछ सकती हैं। कब से देख रहा हूँ, इसे चोट लगी है तो मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो?
कौन जानता है इसकी दुश्मनी किससे है? किसी और ने मारा है तब भी मेरी गलती है क्या? झूठ बोलना बंद करो युवराज, वरना मुझे सबके सामने सच कहना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर में रहती हो, मेरे सामने ही मेरे पति को धमकी दे रही हो। दीदी, आप तो हमेशा इन्हें ही सपोर्ट करती है ना। देखिए, आपके सामने ही आपके भाई को धमकी दे रही है और आप चुपचाप हैं। अब भी आपको लगता है कि जागृति की गलती नहीं है? आखिर ये दोनों घर में कर क्या रहे हैं? इस लड़की का इस घर से क्या रिश्ता है? अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन ये जागृति तो गलती पे गलती ही किए जा रही है। लेकिन फिर भी कोई यहाँ कुछ नहीं कहता। क्योंकि मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ निशी, समझो इस बात को। तुम तो अपना मुंह बंद रखो। निशिका, तुम चुप हो जाओ। युवराज, बताओ क्या हुआ था? देखिए दीदी, किसी और ने इसे मारा और ये सारा दोष मुझ पर डाल रही है। ये सब ठीक नहीं है जागृति। पता नहीं क्यों कौशिकी तुम दोनों को यहाँ रहने की अनुमति दे रही है और तुम मेरे ही बेटे पे आरोप लगा रही हो। तुम पे दया की है तो चुपचाप यहाँ आराम से रहो। देखो, तुम्हारी वजह से हर रोज हमारे यहाँ झगड़ा होता है। आप लोग ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सच नहीं पता है। ऐसा क्या है जो तुम जानती हो और हम नहीं जानते? जब से तुम इस घर में आई हो ना, ऐसे बर्ताव कर रही हो कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। और दीदी, आप क्यों चुपचाप हैं? ओहो, क्योंकि इस बार गलती जागृति की है, इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रही है ना, चुप हैं। यही मैंने गलती की होती तो? जागृति, जो तुमने किया वो गलत है। तुम युवराज से माफी मांगो। क्या? हाँ जागृति, बिना किसी सबूत और गवाह के आरोप लगाना गुनाह है। तुम अभी माफी मांगो। बात वो नहीं है दीदी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही केदार। जागृति, सॉरी बोलो। दीदी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, फिर मैं भी तुम्हारे पति पे हाथ उठा के माफी मांग लूंगी, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। पागल हो गई हो क्या? क्यों इस तरह बर्ताव कर रही हो? तुम्हारी आंखों के सामने जो हो रहा है वो साफ साफ दिख नहीं रहा तुम्हें? अपनी समझने की शक्ति भी खो चुकी हो क्या तुम? मेरे पास अकल नहीं है। काश ना होती तो बेहतर होता। मैं समझ लेती कि तुम पागल हो और फिर चुप हो जाती। पर तुम्हारा तो इतना टेढ़ा दिमाग है कि आंखों के सामने की चीज नहीं दिखती। मैं इस घर की बहू हूँ और तुम मुझे बातें सुना रही हो। ये मानो कि तुम्हारा नसीब अच्छा है, वरना समझाने के लिए तुम्हें मारना पड़ता। सुनिए, ये सब हमारे घर में क्या हो रहा है? ये लड़की मेरे बेटे को पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है और आप सब लोग इतने शांत क्यों खड़े हैं?
हाँ भैया, ये लोग युवराज को सुना रहे हैं और आप इनकी बातें सुन रहे हैं। इनके ऊपर हमें न्यूसेंस का केस करना चाहिए। ठीक है चाचा जी, अगर पुलिस आती है तो वो किसे गिरफ्तार करेंगे ये भी देख लेना आप। कीजिए ना पुलिस केस, रुक क्यों गए आप? यहाँ सबसे बात करना ही बेकार है। निशी, निशी रुक जाओ। निशी, निशी, हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलती हमारी है। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि जिसने गलती की है उसे सबके सामने खड़ा किया जाए। आपने जो कहा उसका सबूत मैं आपको दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ, आइए। ये दीदी को अंदर ले गई। कहीं ये लड़की सबूत तो नहीं दिखा रही कि मैंने ही केदार को मारा था। ये क्या है निशिका? हमें लगा ये लोग घर से बाहर चले जाएंगे, लेकिन वो फिर अंदर चली गई। इस बार भी यहीं न रुक जाए। मुझे नहीं पता माँ जी, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं जागृति को यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये क्या कर रही हो जागृति? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? आपकी आंखों के सामने जो पर्दा है उसे हटाने के लिए। वहाँ किसी को भी हमारे दुख का जरा भी एहसास नहीं है, लेकिन आप तो हमारे दर्द को समझ सकती है ना। दिल से समझती हूँ, इसीलिए तुम्हारी हर गलती को माफ करती जा रही हूँ, वरना इस घर में तुम्हें कोई भी समझने वाला नहीं है। अगर मैंने कोई गलती की भी है तो मैं उसे छुपाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, किसने हमारे खिलाफ साजिश की है ये हम नहीं जानते। लेकिन ये बात साफ है कि युवराज केदार से बदला लेना चाहता है। उसने केदार को मारने की कोशिश की है। क्या कहा? मैं जानती हूँ ये सुनकर आपको दुख होगा, लेकिन यही बात सच है। किस्मत अच्छी थी जो केदार बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे तो ये बात सोचकर भी डर लग रहा है कि अगर इसे कुछ होता तो मेरा क्या होता। अगर किसी बाहर वाले ने मुझ पर हाथ उठाया होता तो आप सोच भी नहीं सकती मैं उसका क्या हाल करता। लेकिन मुझ पर हाथ उठाने वाला मेरा छोटा भाई है, बस इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ दीदी। युवराज तुम्हारा भाई है ऐसा मत कहो केदार। तुम मेरे चाचा जी के बेटे हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है आज तक। ठीक है दीदी, मान लीजिए कि युवराज इसका भाई नहीं है, लेकिन वो आपका तो भाई है ना। और आपके भाई ने मेरे पति को मारने की कोशिश की, अब क्या सजा देंगे उसे? एक और बार मेरे भाई को हत्यारा कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी जागृति। और पहले ये बताओ कि मेरे ही भाई ने केदार पर हमला किया है, इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं जानती हूँ एक बहन अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, लेकिन इस बार मैं 7 सबूत लेकर आई। यकीन हो गया, ये प्रूफ काफी है ना।
ये जानने के लिए कि युवराज ने ही केदार को मारने की कोशिश की। अभी जो तुमने क्लिप दिखाई उसमें सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि युवराज केदार का पीछा कर रहा है। इससे ये साबित नहीं होता है कि युवराज ने ही हमला किया है। प्यार अंधा होता है दीदी, लेकिन आपने तो खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन गांधारी ने सब जानते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अपने दिल की आंखों से सच देखिए। मैंने आपको ये सबूत किसी को गलत ठहराने या इल्जाम लगाने के लिए नहीं दिखाया है दीदी। मैं साबित करना चाहती हूँ हम सही हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कुछ हो। अच्छा होगा कि आप युवराज को समझा दीजिए कि वो अपनी गलती स्वीकार कर ले, वरना वरना क्या जागृति? वरना मैं ये सारे सबूत पुलिस को दिखाकर युवराज को अंदर करवा सकती हूँ। सब कुछ पता होने के बावजूद मैं चुप बैठी हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार हम सब होंगे। मुझे माफ करना, मैं सख्त शब्दों में बात कर रही हूँ, लेकिन अब बात केदार की जान की है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम गलत कर रही हो जागृति। आगे ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ युवराज को समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं मानती कि मेरे भाई ने कोई गलती की है, लेकिन तुम कह रही हो, और बात जब यहाँ केदार के जान की है तो मैं युवराज से बात करूंगी और ऐसा कुछ करूंगी ताकि वो इसे कुछ ना करे। एक बात और भी है दीदी। अब क्या है? हमारे बैग्स जो बाहर फेंके गए हैं उन्हें अंदर भिजवाइए। बिना किसी गलती के हम अपमान सहने को तैयार नहीं हैं। मैं तुम्हारी हर बात मान रही हूँ, उसकी वजह कोई डर नहीं है। इसलिए क्योंकि शायद केदार को हमारी वजह से तकलीफ पहुंची। चाहे कुछ भी हो जाए माँ जी, ये झगड़ा तब तक नहीं रुकेगा जब तक जागृति इस घर से बाहर नहीं चली जाती। तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो अपने पति को लेकर मेरे घर से चली जाओ। क्या हुआ दीदी, आप चुपचाप क्यों हो गई? आप अभी भी इन्हें हमारे घर में रहने देंगी? जागृति और केदार के जो बैग्स तुमने बाहर फेंके थे उन्हें अंदर लेकर आओ निशिता। क्या कहा दीदी? क्या करूं मैं? हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ। जो जागृति और केदार के बैग्स तुमने बाहर फेंके थे उन्हें अंदर लेकर आओ। आप क्या कह रही हैं दीदी? आपको समझ में आ रहा है? मुझे लगा आप खुद इन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहेंगी। आप इनके बैग अंदर ले जाने के लिए कह रही हैं? कौशिकी, सब कुछ सोचने के बाद तुम्हारा फैसला यही है? ये क्या कह रही हो बेटी? इन लोगों ने इतनी गलतियाँ की है, फिर भी इन्हें इस घर में रखने की बात कर रही हो? मेरे इस फैसले के पीछे कई कारण हैं चाची। मैं चाहती हूँ इससे पहले झगड़ा और बड़ा हो, हम सब समझौता कर लें। जब ये आपको लेकर अंदर गई थी ना, मैं तभी समझ गई थी जरूर कुछ न कुछ होगा। अगर आपको इन दोनों से इतना ही प्यार है तो इनके लिए दूसरे घर का इंतजाम कर दीजिए ना। ये दोनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। वज्रपाठी घर की बहू होने के नाते कह रही हूँ। और मैं इस घर की बेटी होने के नाते कह रही हूँ, जब तक मैंने इन्हें समय दिया है तब तक ये इसी घर में रहेंगे। इसी घर में रहेंगे। अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस घर से जा सकते हैं।
ये बात तुम पर भी लागू होती है निशिका। चाची, निशिका को आप ही समझाइए। मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है। इस घर की इज्जत के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मेरी विनती है कि इस झगड़े को और मत बढ़ाइए। निशिका से जागृति और केदार के बैग्स अंदर रखवाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बैग लेकर नहीं जाऊंगी। जिसने गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए, वरना इस घर में मेरी मौत देखेंगी आप। निशी, बकवास बंद करो, ठीक है? ए, ए, ये मेरी और दीदी के बीच की बात है, तुम क्यों बोल रही हो बीच में? अपना मुंह बंद करके रखो। अब इस घर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं रही दीदी। आप हमेशा उन दोनों का पक्ष लेती हैं, निशी को गलत ठहराती हैं। क्या सही और क्या गलत, इस पर तुम टिप्पणी मत करो युवराज। तुम्हारी हरकतें पहले ही देख चुकी हूँ मैं। जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। दीदी मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि केदार पर जिसने हमला किया वो मैं ही था? शायद यही दिखाने के लिए जागृति दीदी को ऊपर ले गई थी। आखिर बात क्या है दीदी? पहले जागृति और अब आप। सब लोग मेरे पति को धमकी ही दिए जा रहे हैं। आखिर इन्होंने क्या गलती की है? वो सच जान चुका है, इसीलिए चुपचाप शांत खड़ा है निशिका। तुम भी चुपचाप बैग्स उठाकर अंदर रख दो, वरना मैं जो फैसला लूंगी वो तुम सभी पर भारी पड़ेगा। कौशिकी अगर बात को इस तरह कह रही है तो जरूर कोई बात होगी। लगता है इसमें युवराज की ही गलती है। मुझे निशिका को रोकना होगा। निशिका, अब शांत हो जाओ बेटी और बैग को अंदर रख दो। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना बेटी, बैग को ले जाकर जागृति के कमरे में रख दो। मेरे पास ना ही समय है और ना ही सहनशीलता। तुम बैग्स अंदर रखोगी या नहीं? रखती हूँ दीदी, रखती हूँ दीदी, रखती हूँ दीदी, रखती हूँ दीदी, रखती हूँ। शंभो शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शंभो शिव शंभो, शिव शिव शंभो। आज सबके सामने तुमने मेरी जो बेइज्जती की है ना जागृति, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। जब तक मैं तुमसे अपने अपमान का बदला एक एक करके ना ले लूं, तब तक मेरा नाम निशिका नहीं, देख लेना। शंभो शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शंभो शिव शंभो, शिव शिव शंभो। जगड़ जगड़ जग 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 रम टम, जगड़ जगड़ जग 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 रम टम, जगड़ जगड़ जग 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 रम टम, जगड़म जगड़म टम, जगड़ 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 रम टम। आज जो अपमान हुआ है, बेइज्जती हुई है, वो सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की बेइज्जती हुई है। शिव शिव शंभो, शंभो शिव शंभो, शिव शिव शंभो। मैंने तुम्हारे पति से एक बात क्या कह दी और तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? उसी आदमी की वजह से मेरे पति की आज ये हालत है। तो सोच कर देखो कि मुझे उस पर कितना गुस्सा आना चाहिए। कम से कम अब दूसरों को गलत मानना छोड़ दो और उनके मन की भावनाओं को समझने की कोशिश करो, वही सही रहेगा निशिका। रुकिए दीदी, उसने आपसे क्या कहा जिससे आपका मन बदल गया? वो मेरे पति को पता नहीं क्या क्या कह रही थी। सब सुनने के बाद भी आप चुप बैठी थी दीदी। सच क्या है मुझे जानना है। सुनो निशिका, रहने दीजिए चाची। तो तुम सच जानना चाहती हो ना?
क्या जानना चाहती हो निशी? केदार की ये जो हालत हुई है उसकी वजह युवराज ही है और इसका सबूत है उनके पास। और क्या जानना चाहती हो? अगर उन्होंने वो सबूत पुलिस को सौंप दिया तो सोचो जरा इस घर की इज्जत का क्या होगा। मैं जो भी करती हूँ इस घर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए करती हूँ। बेहतर होगा आगे से तुम इन मामलों से दूर रहो। निशी बेटी, सो जाओ केदार। केदार, केदार, मैंने कहा ना सो जाओ। केदार, क्या बात है? बचपन से आज तक मेरा कोई परिवार नहीं था। पूरी दुनिया मुझे अनाथ कहकर बुलाती थी। अब इतने लोगों के होने के बावजूद मैं आज भी अनाथ महसूस करता हूँ। लगा था जब अपने परिवार के साथ रहूंगा तो अकेलापन महसूस नहीं होगा। लगा था बाबा मेरे साथ प्यार से रहेंगे। जब से मैंने इस घर के अंदर कदम रखा है तब से दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है।